देखिए, सच्चाई तो ये है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं, ये मजबूत लोग हैं। ये गरीब मुसलमानों का हक लूटते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान ही होता आया। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या एक महिला मुस्लिम का बता दें जिसको वक्फ बोर्ड की संपत्ति, जमीन उसको दिया गया हो, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बिकने के बाद उसको रोजगार या जब घर बनाने के लिए पैसा दिया हो, कोई बता दे। नियमावली जो है, देखिए वक्फ बोर्ड की जो पुरानी नियमावली है, उस नियमावली में किसी की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड का अगर सदस्य जाके कह दे कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो जाता है वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में, वहाँ वो दाखिल करता है और वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट अगर फैसला दे दिया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर कहीं अपील करने की अधिकार खत्म हो जाता है। वहीं नए बिल में क्या है, किसी की निजी संपत्ति को अगर वो कहते हैं हमारी है, अगर वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ले जाते हैं, अगर वहाँ फैसला इसके खिलाफ होता है भाई दबे, तो उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का अधिकार उस व्यक्ति को नए बिल में है। दूसरा है कि पुराने बिल में है कि अल्पसंख्यक में सिख भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई, जैन, फारसी भी आते हैं। पुराने बिल में है कि जो कमेटी होगी उसमें महिलाएं नहीं होंगी। जब आधी आबादी महिलाओं की है तो फिर उनका उसमें क्यों नहीं भागीदारी? उसमें कि गैर मुस्लिम धर्म के लोग नहीं होंगे। नए बिल में क्या है, उसमें 2 महिलाएं होंगी, 2 गैर मुस्लिम धर्म के लोग होंगे। यही तो है बदलाव। अब इसको लोग बुरा बता रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी की वक्फ बोर्ड की जमीन है उसमें का, राहुल जी की है, सोनिया जी की है, या मायावती किसी नेता की है वक्फ बोर्ड की जमीन? सरकार जब थी समाजवादी पार्टी की, उठा के इतिहास देखिए, इन लोगों ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो करोड़ों की थी उसको लाखों में बेचा और बैक डोर से पैसा लिया है। ऐसे सामने प्रकाश में मामले आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे किसी की। ये सिर्फ मुसलमानों को नफरत पढ़ा रहे हैं। हम आपको ले चलते हैं 2 साल पहले, एनआरसी और सीए, पूरे देश में विरोध हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, इनकी जो है नागरिकता छीनी जा रही है, यही विपक्ष के लोग चिल्ला रहे थे। और एनआरसी और सीए लागू हुआ, 2 साल में एक मुसलमान का नाम बता दें कि जिसकी नागरिकता छीनी गई हो। सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती रही, हम लोग भी कहते रहे कि भाई देखो, नागरिकता देने का कानून है, जिसकी उम्र 18 साल हो गई उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज करा के उसको भारत का नागरिक बनाने की बात हो रही थी। जो जहां है उसको वहां रहने की व्यवस्था बनाई जा रही थी। अब विपक्ष क्या कह रहा था कि नागरिकता लेने का काम खत्म करने का कानून, मुसलमान को देश से निकाल दिया जाएगा, ये विपक्ष फैला रहा था। और यही देखिएगा, वक्फ बिल बोर्ड 2 साल के बाद यही मुसलमान ऐसे लोगों को चौराहे पर दौड़ाएगा, देख लीजिएगा। क्या जरूरत पड़ गई थी कि देखिए, हम उस विभाग के मिनिस्टर हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। कोई हफ्ता नहीं है कि जिस हफ्ते में 20, 25, 30 मामले जमीन से संबंधित, वक्फ बोर्ड की जमीन से संबंधित आते थे मेरे यहाँ। जब मैं उस पर नजर डालता था, जब उस पर हम जांच करा करके रिपोर्ट मंगाते थे अपने विभाग से, तो पता लगता था कि वही लोग हैं जो मजबूत मुसलमान हैं, वो गरीब मुसलमानों का हक लूट रहे हैं, वो गरीबों को लेने नहीं दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण निकलता था। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संशोधन एनडीए के घाटी पे साबित हो सकता है। और क्या बोली हैं बेचारे, और कुछ बोले के बाद? योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर सरकार का हिस्सा है आप भी, तो विपक्ष में रहकर किस तरीके से देखिए, 8 साल में नो कर्फ्यू, नो दंगा, पहली चीज। सपा गवर्नमेंट में 800 दंगे हुए, 1200 जन की हानि। बसपा गवर्नमेंट में 600 दंगे, 900 जन की हानि। कांग्रेस दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा। और योगी जी की सरकार 8 साल में नो कर्फ्यू, नो दंगा। और पूर्व की सरकारों में
कांग्रेस सपा बसपा की सरकारों में अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। इस सरकार में अपराधी इतना अंकुश लगा, या तो जमीन के अंदर, या तो ऊपर, या तो जेल के अंदर। ये वक्त बोर्ड संशोधन बिल है, धरातल पर उतरने की संभावना है। बता तो रहा हूं कि आप देखिएगा ना, 6 महीना के बाद कोई बोली नहीं, 6 महीने के बाद कोई बोलेगा नहीं। जो बोल रहे हैं वो बेनकाब होंगे जब उसका लाभ गरीब मुसलमान को मिलने लगेगा, कमजोर मुसलमान को मिलने लगेगा, महिलाओं को मिलने लगेगा, उसके लाभ हानि को समझने लगेंगे। आपको नई बात बता दूं, मेरे सामने 6 प्रकरण आए लखनऊ के। किसी भी मुसलमान की अगर मैयत होती है तो कब्रिस्तान बना है ना, उसमें सबको दफनाने का अधिकार है। कब्रिस्तान में 5-5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया मांगे जा रहे हैं जो उसके रखवाले लोग हैं। यही है, वो भी आपका भाई है, उसके यहाँ ऐसी मुसीबत पड़ी है, आप उसे इतनी डिमांड कर रहे हो। इसी को लेकर के वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है कि मांगोगे तो जेल जाओगे। तमाम प्रयास के बाद योगी सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग रहा है, अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम। सोहेल देव भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के साथ भी कर्मचारी अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे। ताजा मामला है यहाँ चौकी प्रभारी मारपीट का करता कर सस्पेंड हुआ पूरा थाना। अब इससे ज्यादा प्रमाण आपको क्या दें? ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? नहीं देखिए, सरकार क्या काम कर रही है? नहीं, हम कहते हैं देखिए, कानून का राज है। कोई भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे आप बलिया का बात कर लें, चाहे आप फर्रुखाबाद की बात कर लें, कहीं की बात कर लें, मेरे संज्ञान में अगर बात आ गई तो फिर तो मामला गड़बड़ा है। ताजा मामला तरवा थाना क्षेत्र का है। पता है? क्या होगा, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इसके लिए? देखिए, गरीब परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, आप पहले समझ लीजिए। देखिए, हाई कोर्ट के एक नियमावली आई है कि जिस धारा में 7 साल की सजा नहीं है उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। हाँ, बता तो रहा हूँ, 302 के विषय में जान लीजिए। अब 302 अलग अलग व्यवस्था है उसकी, किन परिस्थितियों में 302 लगा है, उस परिस्थिति की विवेचना हो रही होगी और गिरफ्तारी होगी। मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी होगी। थोड़ा उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जोश में लोग मुकदमा, कुछ निर्दोष लोगों का नाम आ जाता है, तत्काल अगर गिरफ्तार करके निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया जाए तो कल आप भी उंगली उठाएंगे कि इसमें ये लोग निर्दोष फंस गए। आम जनता के साथ तुरंत गिरफ्तारी होती है, पुलिस नहीं, आम जनता नहीं, सबके लिए 302 का कानून हमारे लिए भी है, आपके लिए भी, सबके लिए। नहीं, ऐसा नहीं, गिरफ्तारी होती है, बैठाए जाते हैं, उसकी जांच होती है और उसके बाद निश्चित है कि उनको सजा मिलेगी। FIR है तो जांच होगी, दोषी है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।